हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए हमने क्लास 12 के इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सबको सॉल्व किया है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे मैथ्स फॉर क्लास 12 तो आपको सारी वीडियो मिलेगी। आज हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं, कई बच्चों का डिमांड था। चलिए, तो जो आपने 10th और 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी उससे बिल्कुल ही अलग है 12 का प्रोबेबिलिटी। कोई बच्चा ये दावा नहीं कर सकता कि उसने 11th का प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो उससे 12वीं के क्वेश्चन बन जाएंगे या IIT के क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं। तो बेसिक चीजें समझनी होगी। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग 4-5 चीजों की स्टडी करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला चीज जो आपको 12वीं क्लास में पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसी प्रोबेबिलिटी दोस्तों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल मतलब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है लेकिन एक कंडीशन गिवन होगी, शर्त दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कॉइन को टॉस किया, आपने 2 कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? आपको पता है ना सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर आप 12वीं में है तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपने 2 कॉइन को टॉस किया। जैसे मान लीजिए कि एक डायस है, डायस मतलब लूडो का पासा, तो लूडो के पासे को अगर आपने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस मतलब आउटकम, क्या क्या आने की संभावना है, 1 2 3 4 5 6, यही हो गया सैंपल स्पेस। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तब बताइए कि क्या आने की संभावना है, वही हो जाएगा सैंपल स्पेस। आप बोलोगे सर या तो हेड या तो टेल। तो मान लीजिए कि आपने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, अब बताइए क्या संभावना है, वही होगा सैंपल स्पेस। आप बोलोगे सर एक बार हेड दूसरे पर भी हेड आ जाए, सर एक बार हेड दूसरे पर टेल आ जाए, सर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे टेल आ जाए, और कोई संभावना है नहीं। तो ये 4 संभावनाएं बन गई। इस तरह से ये हो गया सैंपल स्पेस। और ई जहां पर हम लिखेंगे, ई मतलब होता है इवेंट, घटना होने की। ये तो आउटकम है। एस मतलब सैंपल स्पेस कि क्या क्या संभावना हो सकती है, और ई मतलब इवेंट, उस घटना के होने की। घटना जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, घटना के होने की संभावना क्या होगी। तो ये सब तो आप पढ़ते ही थे, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक शर्त दिया हो। मान लीजिए कि 2 कॉइन को आपने टॉस किया तो ये चारों सैंपल स्पेस है, यही चारों स्थिति हो सकती है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन गिवन दैट 1 कॉइन शोज हेड। इसका मतलब ये हुआ कि एक आपने 2 सिक्के को एक साथ उछाला तो एक सिक्के पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, जबकि एक सिक्के पर बिल्कुल ही हेड आए। तो इसका मतलब शर्त दिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? देखिए, तो इसका मतलब ई जो है ये वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है, और एफ वो इवेंट होगा जो गिवन है। एफ वो इवेंट होगा जो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पता होगा आपको? नहीं पता? चलिए, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए कि ई है 1 2 3 4 और एफ है 3 4 5 6। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन पूछे, इंटरसेक्शन जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में, 3 और 4 दोनों में है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 3 4। लेकिन अगर आपसे बोलता है यूनियन बताओ, ई यूनियन एफ, तो यूनियन मतलब होता है संघ, जो सबको एक साथ ले ले। तो 1 2 3 4 5 6, तो यूनियन में सब कुछ चला आएगा। समझ गए आप? तो यूनियन में सब कुछ चला आएगा, ये यूनियन हो गया। तो हमको बेसिकली जरूरत इंटरसेक्शन से है, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो। समझ गए? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ गिवन, इफ एफ अकर्ड। अगर एफ दिया हुआ है तो ई की संभावना बताओ। कैसे कैलकुलेट करोगे? ऊपर निकालोगे दोनों का इंटरसेक्शन और अपॉन में डिवाइड करोगे नीचे वाले से, नीचे वाला नीचे आ जाएगा, पी ऑफ एफ। क्या समझ गए आप? समझ गए? आप समझ गए होंगे। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी।
इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन बताता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैपेंड इफ टू कॉइन आर टॉस्ड, दो कॉइन को टॉस करिए और दिया हुआ ई क्या है कि टेल एक कॉइन पर आना चाहिए, एफ क्या है कि एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। मैंने क्या बताया अभी आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए, ई अपॉन एफ इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में नीचे वाला, नीचे एफ है तो पी ऑफ एफ। ऐसे ही सॉल्व करोगे आप, ये फॉर्मूला है तो जो जो चीज चाहिए वो लिख लीजिए। ई क्या है बताइए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में आप लिखोगे सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा दोस्तों, सैंपल स्पेस हो जाएगा, अभी पीछे बताया भी था कि दो कॉइन को आप एक साथ टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस होगा हेड हेड, पहले कॉइन पर हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड या दोनों पे टेल, यही हो गया सैंपल स्पेस, यही होने की संभावना। ई क्या है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो एक कॉइन पे टेल कहाँ है, यहाँ देखिए हेड है, ये दोनों पे टेल है, केवल एक पे टेल आना चाहिए तो ये दोनों हो जाएगा। ये क्या है एच टी, एक कॉइन पे टेल है इसमें भी, और टी एच इस पे भी पहले कॉइन पे टेल है, ये हो गया। एफ क्या है दोस्तों, एफ क्या है, आप बोलोगे सर वन कॉइन सोज हेड, एक कॉइन पे हेड होना चाहिए, ये है टेल, ये है एफ, तो एफ क्या होगा, ये भी हेड और टेल, एक कॉइन पे हेड है, एक कॉइन पे हेड है तो टी एच हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ हमको कैलकुलेट करना है, दोनों में इंटरसेक्शन देखिए, आप दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये दोनों ही दोनों में है तो हो जाएगा हेड टेल इंटरसेक्शन, मतलब अभी पीछे बताया था जो दोनों में हो, टी एच दोनों में है। सैंपल स्पेस टोटल कितना है भाई, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4, अब सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, 1 2 है, 2 बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4, 2 बटे 4, आप कैलकुलेट करोगे 1 बटे 2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई एफ 1 और 2 2 है, और अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, तो ये भी 1 बटे 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1 बटे 2 गुने अपॉन में पी ऑफ एफ कितना हाफ, तो ये कट कटा के 2 2 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया आपको 1, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1। समझ में आया क्या करना है, बस सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करिए, और इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए तो हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, आपको पी ऑफ एफ चाहिए तो हमने पी ऑफ एफ निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि ऊपर में आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जितने निकलने की संभावना है, समझ गए। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक्चुअली में ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा इसका आंसर 1 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है डिटरमिन पी ऑफ ई अपॉन एफ इफ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ई शर्त दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि तीसरे टॉस पर हेड आना चाहिए, और गिवन क्या है, एफ गिवन होता है नीचे वाला, दिया हुआ है कि हेड आना चाहिए पहले 2 टॉस पर, है ना। चलिए सैंपल स्पेस क्या होंगे दोस्त, आप 3 बार कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए या तो तीनों पे हेड आ जाए, या तो पहले 2 पे हेड आए तीसरे पे टेल है, हेड टेल हेड हो, टेल हेड हेड हो, ये संभावना है, या तो 2 टेल हो, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और एक आखिरी संभावना है कि तीनों पे टेल आ जाए। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गए। ई बताइए क्या है, ई कह रहा है कि हेड होना चाहिए तीसरे टॉस पे, तो तीसरे टॉस पे हेड कहाँ कहाँ है दोस्तों, तीसरे टॉस पे हेड कहाँ कहाँ है, तो ये पहले पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, तो लिख लीजिए। तो एच 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 के तीसरे टॉस पर हेड है, इस पर है, एच टी एच के तीसरे टॉस पे हेड है, टी एच एच के तीसरे टॉस पर हेड है, और टी टी एच के तीसरे टॉस पर हेड है। और कोई है जिसके तीसरे पे हेड हो, नहीं है।
एफ क्या है? एफ है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, पहले दो टॉस पर हेड होना चाहिए। तो पहला हो गया, दो टॉस पर हेड है। तीसरा भी है लेकिन पहले दो टॉस पर तो हेड है। एच एच टी हो गया, पहले दो टॉस पर हेड है। और कोई संभावना है? और कोई नहीं है, यही हो गया एफ। अब मैंने क्या बताया आपको? आपको पी ई अपॉन एफ कैलकुलेट करना है। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ गिवन बराबर दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में पी ऑफ एफ, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पहले कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरसेक्शन कैलकुलेट कैसे कर लेंगे? इंटरसेक्शन जो दोनों में होगा, तो दोनों में एच एच एच, ये दोनों में है, एच एच टी नहीं है इसमें, तो केवल कौन कौन दोनों में है? एच एच एच। तो केवल एच 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 तीनों कॉइन पर हेड आना चाहिए, ये कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी तो ई इंटरसेक्शन एफ एक ही एलिमेंट है, एक बटे टोटल कितना सैंपल स्पेस है? 8 है, तो 1/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ और क्या चाहिए? एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए, एफ में कितने एलिमेंट? 2 बटे टोटल 8 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही चाहिए ना आपको। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको यही चाहिए, ई अपॉन एफ। तो पी ई अपॉन एफ इक्वल्स इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/8 आई और पी ऑफ एफ 2/8, 2/8, 8 कैंसिल, सो द 8 कैंसिल, सो द आंसर इज सर 1/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्या समझ आया? और आप बोलोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन था? तो फिर से दोस्तों, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का पहला पार्ट। आसान है, अब आपसे बनेगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। चलिए 13.1 पूरा बनाइए, आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच।